नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। आप लोगों का संस्कृत सूरज के इस चैनल पर स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे वर्ण उच्चारण स्थान। अगर आप एसटीईटी से पहले किसी भी तरह की परीक्षा को दिए हैं या कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा दिए हैं तो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि हर परीक्षा में व्याकरण से वर्णों के उच्चारण संबंधित 2-3 प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आज का ये वर्ग जो है ये इसी विषय पर आधारित है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। और कई मित्र तो इस टॉपिक को आसान समझकर अभ्यास ही नहीं करते हैं और परीक्षा हॉल में वर्णों के उच्चारण स्थान के उत्तर के लिए अपना मुंह बनाते हैं और मुंह बनाकर ही सही उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कई मित्र इस प्रकार सफल भी हो जाते हैं कि हम मुंह बनाएं, अच्छा क है तो क का क्या होगा, तो न का क्या होगा, मतलब इस तरह से मुंह से बोल दे न, अच्छा दंत न है दंत से है, मूर्धन न है तो मूर्धा से है। ऐसा कुछ लोग अभ्यास मुंह बना के करते हैं। तो इससे आसान रहेगा कि आप अगर सूत्र याद रखेंगे तो उत्तर पहचानना आसान होगा और समय की बचत होगी, क्योंकि परीक्षा में समय बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखता है। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आप समझिए इस चीज़ को कि वर्णों के उच्चारण स्थान मुख्यतः 7 हैं। कौन कौन सा है? पहला कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। ठीक है, ये 7 वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान का परिभाषा आप जानना चाहेंगे तो एक आसान सा परिभाषा कि मुख के जिस जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है वो उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, मैं बता दिया कि कितने कितने हैं उच्चारण स्थान? 7 है, मुख्य रूप से 7 हैं। ठीक, अब कौन कौन से हैं इसको समझिए। हर उच्चारण स्थान का बड़ा आसान सा आपका एक श्लोक है, सूत्र है। ठीक है, श्लोक नहीं सूत्र है, जिसको आप आसानी से याद कीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिसमें मैंने पहला कहा था आपको कंठ, तो इसका सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। क्या? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। इसमें क्या समझते हैं आप? अ, आ और क वर्ग, क का जो पूरा वर्ग है यानी क, ख, ग, घ, अंग, ये जो है, और ह और विसर्ग, विसर्ग आप देते हैं ना संस्कृत में, संस्कृत के विद्यार्थी हैं को मालूम है, विसर्ग से परिचित हैं आप। ठीक है, साइन दिया हुआ है, देख लीजिए। का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। फिर समझिए अ, आ और क वर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और कंठ से ही बोले जाने के कारण उपयुक्त वर्ण जो है, उपयुक्त जो लिखा हुआ है उसको कंठ भी कहते हैं। ठीक है, अब फटाफट दूसरे पे आइए। कंठ के बाद कौन सा बताया था आपको मैंने आपको? तालु। तो तालु का सूत्र है आपका यीचु यशानाम तालु, यीचु यशानाम तालु। समझिए इसको, हर्षई, दीर्घई और चवर्ग। ठीक है, च छ ज झ य और तालव्य, ये वर्ण तालु से बोले जाते हैं। और तालु से बोले जाने के कारण उपयुक्त वर्ण जो है इसको तालव्य भी कहा जाता है। तो 1 से 2 बार पढ़िएगा, इस सूत्र को याद हो जाएगा। यीचु यशानाम तालु। कौन कौन सा? हर्षई दीर्घई, इसे आप समझिए, हर्षई दीर्घई। चू है ना, इसे समझिए आप चवर्ग पूरा, च छ ज झ य। और देखिए य है और तालव्य आकार है, तो य से य आकार अलग हो गया और तालव्य, ये जो वर्ण है ये तालु से बोले जाते हैं। और इस पे आइए, अगला है आपका ऋतु रसानाम मूर्धा। सूत्र मैंने बताया था मूर्धा का, पहला कंठ बताया, दूसरा तालु। अब आइए मूर्धा पे। सूत्र है इसका बड़ा आसान, ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी री और री टवर्ग। ठीक है, ट ठ ड ढ न और र और मूर्धन्य श, ये वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। और मूर्धा से बोले जाने के कारण जो वर्ण है इसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। जो सूत्र याद रखिएगा, ऋतु रसानाम मूर्धा। 1-2 बार वीडियो भी देख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, और लिख के या माइंड में आपको याद करने की नीयत से आप याद कर रहे हो तो आसानी से याद हो जाएगा। ऋतु रसानाम है, री से दोनों री हो जाएगा, री और री। टू है, टू से पूरा टवर्ग हो जाएगा, र और मूर्धन्य श पूरा तो आ गया आपका। तो सूत्र याद रखना है, जैसे कोई गाना का लाइन याद रखते हैं वैसे सूत्र को याद रखिए कि मूर्धा का क्या है भाई? ऋतु रसानाम मूर्धा।
अगले पे आइए, चौथा आपका है लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता। ठीक है, लरी से आपका लरी तो आ ही गया, और तू से पूरा तवर्ग आ गया, यानी त थ द ध न। ल से ल आ गया आपका, और सा दंत स भी आ गया। मतलब ये सूत्र देखिए बड़ा आसान सा है, लृतु लसानाम दंता। मतलब ये जो वर्ण है लरी और तवर्ग ल स, ये वर्ण दंत से बोले जाते हैं, दांत से बोले जाते हैं, और इसी के कारण जो है इस वर्णों को दंत भी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। और देखिए, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है STET के लिए, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है आपका 8235556660। कैसा क्लास लगता है इस पर कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि और दोस्तों के पास पहुंच सके। ठीक है, और पढ़ाई अच्छा लगे तो चर्चा कीजिए आपस में लोगों से, नहीं ये चैनल आया हुआ है संस्कृत का, पढ़ाई अच्छी होती है। चलिए कोई बात नहीं। अगला आपका था ओष्ठ पे। ओष्ठ का सूत्र क्या होता है? तो उपपद्मानी नामा ओष्ठो, नामो ओष्ठो, उपपद्मानी या नाम ओष्ठो। ये सूत्र है आपका, थोड़ा सा लंबा सूत्र है, याद रखिएगा। हर्षौ दुर्गौ और पवर्ग, यानी प फ ब भ म, ये वर्ण जो हैं ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओठ से बोला जाता है। ठीक है, और ओठ से बोले जाने के कारण जो है इस वर्णों को ओष्ठ भी कहते हैं, ओष्ठ्य भी कहते हैं। याद रहेगा आपको। अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नहीं है आपका, ये सूत्र है। अगला था नासिका। नासिका का सूत्र होता है यमंगनानाम नासिका च, यमंगनानाम नासिका च। बोलते हैं पांचों वर्गों का पांचों अंतिम वर्ण, जैसे मैंने बताया था ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। भाई सबका तो उच्चारण स्थान अपना अपना है ही, अपने अपने वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ साथ ये जो अंतिम वर्ण है अंग, य, न, न और म, ये नासिका की सहायता से भी बोले जाते हैं। अतः इन वर्णों को अनुनासिक भी कहते हैं। याद रखिएगा, यमंगनानाम नासिका च, यानी य, अंग, य, मूर्धन्य, दंतन और म, ये अपने अपने वर्गीय उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका की सहायता से भी बोले जाते हैं। अतः इन वर्णों को अनुनासिक भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए नीचे लिखा हुआ है नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी, नासिका अनुस्वार देते हैं ना लिखने के क्रम में, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या है? नासिका। ये सूत्र भी आप याद रखिएगा। तो एक सातवां सूत्र और अंतिम सूत्र है, याद रखिएगा, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। इस तरह का अक्षर चिन्ह जो है हिंदी में नहीं होता। हिंदी अगर आप पढ़े होंगे तो एक जिह्वा मूल्य का अक्षर चिन्ह होता है। आपको यहाँ लिख दूंगा कि कैसा चिन्ह होता है, अपनी किताब में देख भी लीजिएगा। तो सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। इस तरह का जो अक्षर चिन्ह होता है वो हिंदी में नहीं होता है। किस तरह का मैं बताता हूँ, पर आपको संस्कृत भाषा में मिल जाएगा ऐसा अक्षर चिन्ह। और इसका उच्चारण जो है ये आधे विसर्ग जैसा होता है। ठीक है, और यह जो चिन्ह होता है मात्र 4 अक्षर के पहले आता है, क के आगे, ख के आगे, प के आगे और फ के आगे। कैसा होता है चिन्ह, इसको देखिए। ये चिन्ह इस टाइप का होता है, एक मिनट, इसमें सटे हुए ऐसे। ठीक है, ये ऐसा चिन्ह होता है आपका जिह्वा मूल का। ये मात्र 4 अक्षर के पहले आता है, क के आगे, ख के आगे और प फ के आगे। ठीक, और इस चीज़ को आप जानिए कि अगर प फ के पहले अगर ये चिन्ह आता है जो आपका गुलाबी कलर में है, तो इसका नाम उपधामनी होता है। ठीक है, इसका नाम प और फ के अगर पहले ये चिन्ह आता है तो ऐसा, हालांकि ये चारों चिन्ह अगर आता है तो जिह्वा मूल्य के जिह्वा मूल के अंदर ये आता है। ऐसा इस तरह का आपका प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है। फिर याद रखिए, ये 7 मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ है, कुछ वर्ण है इसका कंठ और तालु से बोला जाता है, कंठ और ओठ की सहायता से बोला जाता है, दांत और ओठ की सहायता से बोला जाता है। उसको मैं गिनती में नहीं रखा, 7 आपको मुख्य रूप से मैंने बताया। उसको आप समझिए इस तरीके से, इसको आप याद ही कर लीजिए सुनकर, कि एक है ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु।
यानी ए और ऐ के उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। किसका किसका? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु। ए और ऐ का कंठ तालु दोनों है। दूसरा है ओ दौतौहु कंठोष्ठम। ओ दौतौहु कंठोष्ठम। ओ और औ के उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हैं। ए और ए का मैंने बताया कि आपको कंठ और तालु। फिर ओ और औ का मैंने बताया आपको कंठ और ओठ। कंठ और ओठ आप बोल के देखिए, बोलिए ओ, देखिए आपका कंठ से भी आवाज आएगा और ओठ आपका देखिए ऊपर नीचे होता है, ओ औ। तो कंठ और ओष्ठ की सहायता से ओ और औ का उच्चारण किया जाता है। और एक समझ लीजिए वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, व का जो उच्चारण स्थान है वह दांत और ओष्ठ दोनों है। व का उच्चारण स्थान क्या है? दांत और ओठ दोनों है। ये था आपका, मैंने मुख्य रूप से बताया आपको 7, उसको समझिएगा, उसको आपको याद रखना है। कौन कौन सा मैंने बताया था? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जीवामूल। सातों का बड़ा आसान सा सूत्र भी मैंने बताया आपको। इस चीज़ को आप 1-2 बार सुन लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाए तो आपका किसी भी प्रारंभिक परीक्षा शिक्षक की होती है, किसी भी पात्रता परीक्षा जो होती है शिक्षक का, उसमें से 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो ही जाएगा। 2-3 नंबर आपको फिक्स होगा, क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे परीक्षा टीचर की कैसे भी हो, टीजी लेवल, पीजी लेवल हो, उसमें आपका उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को सूत्र याद रखिएगा। अगर कुछ लगे मैंने उच्चारण में कुछ गलतियाँ की है, कुछ आपको राय भी देना इस संबंधित, वर्ग के उच्चारण संबंधित, तो ज़रूर दीजिए। ठीक है, मैं ही परफेक्ट नहीं हूँ, आपका कमेंट और को परफेक्ट बना सकता है और बनाएगा परफेक्ट, बना सकता नहीं, बनाएगा ही। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने कहाँ उच्चारण में गलती किया, कहाँ मैंने सूत्र तरीके से नहीं बोल पाया, तो उसमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आपका सहयोग मुझे और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। मैं चाहूँगा कि आपको सही जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से मिले, और जो परीक्षा होने वाली है STET की, जब भी हो जाए, उसमें आपको सहायता भी मिले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।